साबिक वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस वापस लेने हो तो कैसे लिए जा सकते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नैब के सामने मामला रखे, अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। एटीएस एहलकारों का खुसूसी दस्ता भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कोर्ट रूम को क्लियर करा लिया। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया तो उनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की 10 लाख रुपए मुचलकों पर जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ के दायमी वारंट और इश्तिहारी स्टेटस भी खत्म। नवाज शरीफ के जमानत के तौर पर नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी को मुकर्रर किया गया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को हाजिरी लगाकर अदालत में जाने की इजाजत दे दी। तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम की जाएंगी। जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर को दलाइल तलब। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की थी। काबीना ने लीगल एडवाइस के तहत फैसला कर लिया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सजा मुअत्तल की गई। 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई थी। एक्ट के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। आर्मी चीफ का गजा के लिए इंसानी हमदर्दी में राहदारी खोलने का मुतालिबा। आसिम मुनीर ने कहा कि गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली संगीन जुर्म है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी की जाए। गजा में तशद्दुद की नई लहर, इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का तसलसल है। इस जंग को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना नादानी होगी। GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान में फलस्तीन के सुधीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। गजा में इसराइली हमलों में बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा। फलस्तीनियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार। आर्मी चीफ का किसी रुकावट के बगैर इसराइली तशद्दुद और जानबूझकर और बिला इम्तियाज फलस्तीनियों को। ये नेल्सन मंडेला आए हैं, सबसे पहले अपने भाई से हिसाब कर ले। उनके दौर में बेतहाशा महंगाई बढ़ी, लोगों के साथ इतनी ज्यादतियां हुई कि वो खुदकुशी पर मजबूर हो गए। परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोग गैस और बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं। नौकरियां खत्म हो गईं। असातिज़ा को भी उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये जो कुछ कर रहे हैं लोग इलेक्शन में इनसे हिसाब लेंगे। उधर थाना CTD में दर्ज मुकदमे की समाअत। ड्यूटी जज ने परवेज इलाही पर फर्दर जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। 21 नवंबर को चालान की नकूल फराहम करने के बाद फर्दर जुर्म की तारीख मुकर्रर होगी। पोलियो वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तहसीन। इंसदादे पोलियो कौमी कॉज की जिसके लिए हम सब मुत्तहिद हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहते हैं तरक्याती शिराकतदारों से मिलकर इंसदादे पोलियो और माँ बच्चे की सेहत पर काम कर रहे हैं। पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए हमें हर बच्चे तक पहुंचना होगा। मुल्क भर में इलेक्शन एक रोज कराने से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने असेंबली की तहलील और निगरान हुकूमतों पर सवाल उठा दिया। कहा इलेक्शन से बहुत पहले के असूली मौक़िफ़ पर असेंबली तहलील करना तो अलग बात है। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असेंबली तहलील करने का क्या मकसद है। शफाफ इंतखाबात का काम तो इलेक्शन कमीशन का है, निगरान हुकूमतों का काम क्या होता है। मैं सवालात उठा रहा हूँ कि शायद पार्लिमान इन पर गौर करे। दौरान समाअत फारूक नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 मई के इलेक्शन का फैसला देने वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं। 90 रोज की आईनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की। जो ऑर्डर दिया वो 90 दिन से बाहर था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यही तो समझ नहीं आ रही कि वो ऑर्डर क्या थे। कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद।
और वर्ल्ड कप के 23वें मैच में बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल प्रोटीज की पहली बैटिंग 3 विकेटों के नुकसान पर 300 से जायद रन बना लिए। क्वांटन डी कॉक के 170 से जायद रन, एंड्रस 12 और इसी वेंडरसन 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एडन मार्करम 60 रन बनाकर शकीब उल हसन का शिकार। बांग्लादेश के मेहदी हसन और शरीफुल इस्लाम ने एक एक विकेट हासिल की।